मित्रों, ये पद्म पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे कि मित्रों कुछ ऐसे भी छोटे मोटे कार्य होते हैं जिसे करने से बड़े भारी पाप लगते हैं और किस पाप का क्या फल होता है, आज ये भी जान लेंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, छोटी सी जानकारी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। पापों और पुण्य के फलों का वर्णन। मित्रों, ये पद्म पुराण का अध्याय है। याति बोली मातले, मित्र लोक के मानव बड़े भयानक पाप करते, उन्हें उन कर्मों का क्या फल मिलता है, इस समय यही बात बताओ। मातली ने कहा, राजन, जो लोग वेदों की निंदा और वेदों के सदाचार की गणना करते हैं तथा जो अपने कुल के आचार का त्याग करके दूसरों का आचार ग्रहण करते हैं, जो सब साधु को पीड़ा देते हैं, वे सब पातकी है। तथा वेता पुरुषों ने इन दुष्कर्मों को पातक नाम दिया। जो माता पिता की निंदा करते, बहन को सदा मारते और उसकी गणना करते हैं, उनका यह कार्य निश्चय ही पातक है। जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे तथा बहिन को नहीं बुलाता और सदा दूसरों के ही भोजन कराता है, उसके श्राद्ध में पितर अन्न ग्रहण नहीं करते, उसमें विघ्न पड़ जाता है। दामाद आदि की उपेक्षा श्राद्ध करता पुरुष के लिए प्रीत हत्या के समान है, उसे बहुत बड़ा पातक माना जाता है। इसी प्रकार यदि दान देते समय बहुत से ब्राह्मण आ जाए तथा उनमें से एक को तो दान दिया जाए और दूसरे को ना दिया जाए, तो यह दान के फल को नष्ट करने वाला बहुत बड़ा पातक माना जाता है। जो स्त्री, पुत्र और मित्रों की अवहेलना करता है, उसके इस कार्य को भी गुरु निंदा के समान महान पातक समझना चाहिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, शराबी, गुरु की शैया पर सोने वाला तथा इनका सहयोगी, ये 5 प्रकार के मनुष्य महापातकी माने गए हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय अथवा लोभ से विशेषतः ब्राह्मण के मर्म आदि का उच्छेदन करते हैं। दारिद्र विचुक ब्राह्मण को द्वार पर बुलाकर पीछे कोरा जवाब देते हैं। जो विद्या के अभिमान में आकर सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए ब्राह्मणों को भी निस्तेज कर देता है तथा जो मीठा गुरु द्वारा अपने जबरदस्ती ऊंचा सिद्ध करता है और गुरु को ही उपदेश करने लगता है, इन सबको ब्रह्मघाती माना गया है। जिनका शरीर भूख और प्यास से पीड़ित है, जो अन्न खाना चाहते हैं, उनके कार्य में विघ्न खड़ा करने वाला मनुष्य भी ब्रह्मघाती ही है। जो चुगलखोर, सब लोगों के दोष ढूंढने में तत्पर, सबको उद्वेग में डालने वाला और क्रूर है तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौ के निमित्त पहले की दी हुई भूमि को हड़ लेता है, उसे ब्रह्मघाती कहते हैं। दूसरे के द्वारा उपार्जित द्रव्य का और ब्राह्मण के धन का अपहरण भी ब्रह्म हत्या के समान ही भारी पातक है। जो अग्निहोत्र तथा पंच अग्नि कर्मों का परित्याग करके माता पिता और गुरु का अनादर करता है, झूठी गवाही देता है, शिव भक्तों की बुराई और अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करता है, वन में जाकर निरपराध प्राणियों को मारता है तथा गौशाला, देव मंदिर, गांव और नगर में आग लगाता है, उसके यह भयंकर पाप पूर्वोक्त पापों के ही समान है। दिनों का सर्वस्व छीन लेना, पराई स्त्री, दूसरे के हाथी, घोड़े, गौ, पृथ्वी, चांदी, रत्न, अनाज, रस, चंदन, अग्रजा, कपूर, कस्तूरी, मालपुआ और वस्त्र को चुरा लेना तथा पराई धरोहर को हड़प लेना, ये सब पाप सुवर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। विवाह करने योग्य कन्या का योग्य वर के साथ विवाह न करना, पुत्र एवं मित्र की भड़े और अपनी बहनों के साथ समागम करना, कुमारी कन्या के साथ बलात्कार करना, अत्यंत जाति की स्त्री का सेवन तथा स्वर्णा स्त्री के साथ संभोग, यह पाप गुरु पत्नी गमन के समान बताए गए हैं। जो ब्राह्मण को धन देने की प्रतिज्ञा करके ना तो उसे देता है और ना फिर उसको याद ही रखता है, उसका यह कार्य उपातकों की श्रेणी में रखा गया है। ब्राह्मण के धन का अपहरण, मर्यादा का उल्लंघन, अत्यंत मान, अधिक क्रोध, दम्भ, कृघनता, अत्यंत विषय शक्ति, कृपणता, षड्ढता, मत्स्य पर स्त्री गमन और साध्वी कन्या को कलंकित करना, परिविति, परिवेता तथा उसकी पत्नी, इनसे संपर्क रखना, इन्हें कन्या देना अथवा इनका यज्ञ कराना, धन के अभाव में पुत्र, मित्र और पत्नी का परित्याग करना, बिना किसी कारण के ही स्त्री को छोड़ देना, साधु और तपस्वियों की उपेक्षा करना, गौ, क्षत्रिय, वैश्या, स्त्री तथा शूद्रों के प्राण लेना, शिव मंदिर, वृक्ष और फुलवाड़ी को नष्ट करना, आश्रम वासियों को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाना, वृद्ध वर्ग को दुख देना, अन्न, वस्त्र और पशुओं की चोरी करना, जिनसे मांगना उचित नहीं है, ऐसे लोगों से याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, स्त्री और संतान का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत और शुभ कर्मों का फल बेचना, स्त्रियों के धन से जीविका चलाना, स्त्री द्वारा उपार्जित अन्न से जीवन निर्वाह करना तथा
किसी के छिपे हुए अधर्म को लोगों के सामने खोलकर रख देना। इन सब पापों में जो लोग रचे पचे रहते हैं, जो दूसरों के दोष बताते, प्रायश्चित पर दृष्टि रखते, औरों का धन हड़पना चाहते और पर स्त्रियों पर कुदृष्टि रखते हैं, इन सभी पापियों को गौघात के तुल्य समझना चाहिए। जो मनुष्य झूठ बोलता है, स्वामी मित्र और गुरु से द्रोह रखता, माया रचता और सद्धता करता है, जो स्त्री पुत्र मित्र बालक वृद्ध दुर्बल मनुष्य वृत्त अतिथि और बंधु बांधवों को भूखे छोड़ अकेले भोजन कर लेता है, जो अपने तो खूब मिठाई उड़ाते और दूसरों को अन्न भी नहीं देते, उन सबको पृथक पाकी समझना चाहिए। वैदिक पुरुषों में उनकी बड़ी निंदा की गई है, जो स्वयं ही नियम लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, जिन्होंने दूसरों के साथ धोखा किया है, जो मदिरा पीने वालों से संसर्ग रखते और घाव एवं रोग से पीड़ित तथा भूख प्यास से व्याकुल गौ का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते, वे गो हत्यारे माने गए हैं। उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है, जो सब प्रकार के पापों में डूबे रहते साधु ब्राह्मण गुरु और गौ को मारते तथा सन्मार्ग में स्थित निर्दोष स्त्री को पीटते हैं, जिनका सारा शरीर आलस्य से व्याप्त रहता है, अथवा जो बार बार सोया करते हैं, जो दुर्बल पशुओं को काम में लगाते, बलपूर्वक हाँकते, अधिक भार लादकर कष्ट देते और घायल होने पर भी उन्हें जोतते रहते, जो दुरात्मा मनुष्य बैलों को बधिया करते तथा गाय के बछड़ों को नादते हैं, वे सभी महापापी हैं। उनके ये कार्य महापातकों के तुल्य है, जो भूख प्यास और परिश्रम से पीड़ित एवं आशा लगाकर घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे नरकगामी होते हैं, जो मूर्ख अनाथ विकल दीन बालक वृद्ध और क्षुधातुर व्यक्ति पर दया नहीं करते, उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है, जो नीति शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर वसूल करते हैं और अकारण ही दंड देते हैं, उन्हें नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा सुदखोरों अधिकारियों और चोरों द्वारा पीड़ित होती है, उसे नरकों में पकना पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्यायी राजा से दान लेते हैं, उन्हें भी घोर नरकों में जाना पड़ता है। पापाचारी पूर्ववासियों का पाप राजा का ही समझा जाता है, अतः राजा को उस पाप से डरकर प्रजा को शासन में रखना चाहिए। जो राजा भली भांति विचार न करके जो चोर नहीं है उसे भी चोर के समान दंड देता है और चोर को भी साधु समझकर छोड़ देता, वह नरक में जाता है। जो मनुष्य दूसरों के घी तेल मधु गुड़ ईख दूध साग दही मूल फल घास लकड़ी फूल पत्ती कांसा चांदी जूता छाता बैलगाड़ी पालकी मुलायम आसन तांबा शीशा रांगा शंख वंशी आदि बाजा घर की सामग्री उन कपास रेशम रंग पत्र आदि तथा महीन वस्त्र चुराते हैं या इसी तरह के दूसरे द्रव्यों का अपहरण करते हैं, वे सदा नरक में पड़ते हैं। दूसरे वस्तु थोड़ी हो या बहुत, जो उस पर ममता करके उसे चुराता है वह निसंदेह नरक में गिरता है। इस तरह के पाप करने वाले मनुष्य मृत्यु के पश्चात यमराज की आज्ञा से यमलोक में जाते हैं। यमराज के महाभयंकर दूत उन्हें ले जाते हैं। उस समय उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। देवता मनुष्य तथा पशु पक्षी इनमें से जो भी अधर्म में मन लगाते हैं उनके शासक धर्मराज माने गए, वे भांति भांति के भयानक दंड देकर पापों का भोग कराते हैं। विनय और सदाचार से युक्त मनुष्य यदि भूल से मलिन आचार में लिप्त हो जाए तो उनके लिए गुरु ही शासक माने गए हैं। वे कोई प्रायश्चित कराकर उनके पाप धो सकते हैं। ऐसे लोगों को यमराज के पास जाना पड़ता है। पर स्त्री लंपट चोर तथा अन्य पूर्ण बर्ताव करने वाले पुरुषों पर राजा का शासन होता है। राजा ही उनके दंड विधाता माने गए, परंतु जो पाप छिपकर किए जाते हैं उनके लिए धर्मराज ही दंड का निर्णय करते हैं। इसीलिए अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, अन्यथा वे करोड़ों कल्पों में भी फल भोग कर कराए बिना नष्ट नहीं होते। मनुष्य मन वाणी तथा शरीर से जो कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। कर्मों के अनुसार उसकी सद्गति या अधोगति होती है। राजन, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें पापों के भेद बताए, बोलो अब और क्या सुनाऊं? याति ने कहा, मातले अधर्म के सारे फलों का वर्णन तो
मैं सुन लिया, अब धर्म का फल बताओ। मातली ने कहा, राजन, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को जूता और खराउ दान करता है वह बहुत बड़े विमान पर बैठकर सुख से परलोक की यात्रा करता है। वस्त्र दान करने वाले मनुष्य दिव्य वस्त्र धारण करके परलोक में जाते हैं। पालकी दान करने से भी जीव विमान द्वारा सुख पूर्वक यात्रा करता है। सुखासन, गद्दे, कुर्सी आदि के दान से भी वह सुख पूर्वक जाता है। बगीचा लगाने वाला पुरुष शीतल छाया में सुख से परलोक की यात्रा करता है। फूल माला दान करने वाले पुरुष पुष्पक विमान से जाते हैं। जो देवताओं के लिए मंदिर, सन्यासियों के लिए आश्रम तथा अनाथों और रोगियों के लिए घर बनवाते हैं, वे परलोक में उत्तम महलों के भीतर रहकर विहर करते हैं। जो देवता, अग्नि, पुरुष, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करता है तथा गुणवानों और दीनों को रहने के लिए घर देता है, वह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। राजन, जिसने श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को एक कौड़ी का भी दान किया है वह स्वलोक में देवताओं का अतिथि होता है तथा उसकी कृति बढ़ती है। अतः श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, उसका फल अवश्य होता है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, ध्यान और ज्ञान यह धर्म के 10 साधन है। अन्न देने वाले प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अतः अन्न दान करने से सब दानों का फल मिल जाता है। अन्न से पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्य का संचय करता है। अतः पुण्य का आधा अंश अन्नदाता को और आधा भाग पुण्यकर्ता को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे बड़ा साधन है शरीर, और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जल से। अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थों के साधन हैं। अन्न दान के समान दान ना हुआ है ना होगा। जल तीनों लोकों का जीवन माना गया है, वह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसों का आश्रय है। अन्न, पानी, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, सूत और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान प्रेत लोक के लिए बहुत उत्तम है। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य धर्मराज के नगर में सुख पूर्वक जाता है, इसलिए धर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। राजन, जो लोग क्रूर कर्म करते और दान नहीं देते उन्हें नरक में दूसरा दुख भोगना पड़ता है। दान करके मनुष्य अनुपम सुख भोगते हैं। जो एक दिन भी भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है वह भी शिवलोक को प्राप्त होता है। फिर जो अनेकों बार उनकी अर्चना कर चुका है उसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर और श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहने वाले वैष्णव बैकुंठ धाम में चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के समीप जाते हैं। श्री विष्णु का उत्तम लोक श्री शंकर जी के निवास स्थान से ऊपर समझना चाहिए। यहाँ श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्य में श्रेष्ठ सदाचारी, यज्ञ करने वाले, सूती नियुक्त और विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मलोक को जाते हैं। युद्ध में उत्साह पूर्वक जाने वाले क्षत्रियों को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है तथा अन्य पुण्यकर्ता भी पुण्य लोकों में गमन करते हैं। तो मित्रों, यह थी कुछ धर्म और अधर्म वाले कार्य। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, यदि आप जानकार हो जाएंगे तो कोई भी कर्म करने से पहले आप सोचेंगे कि ये धर्म का कार्य है या फिर अधर्म का। इससे आपके पुण्य की वृद्धि होने में कोई संदेह नहीं रहेगा। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। इसी तरह आप हमसे जुड़े ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।